प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज की महत्वपूर्ण क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत, वेलकम और अभिनंदन। यह जो क्लास है वह चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, जो मौर्य वंश के संस्थापक हैं। और आप लोगों की एग्जाम में आने वाले प्रश्नों का समावेश करते हुए इस क्लास को मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और सब शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर पसंद आए और बात दिमाग में फीड हो जाए तो देखिए, कुछ विधि रहेगी पढ़ाने की, कुछ ऑब्जेक्टिव मेथड के हिसाब से समझाने का पॉइंट है, वहां पर समझाएंगे और एग्जाम में क्या प्रश्न बनते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, पहले हमने पढ़ा था मगध साम्राज्य, और मगध साम्राज्य में हर्यक वंश है, कौन सा, नागवंश है, और फिर अंत में नंद वंश के बारे में अपन ने पढ़ा। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। घनानंद के बाद घनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था, तो मगध साम्राज्य किसके अंदर में आता है? मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता है। और मौर्य साम्राज्य, घनानंद जो मगध इसका साम्राज्य का अंतिम शासक था, उसको हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। किसके बाद? नंद वंश की समाप्ति के बाद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन सा था? घनानंद। और नंद वंश का प्रारंभिक शासक कौन सा था? महापद्म नंद। तो घनानंद को मार करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। कब की? लगभग 322 से 298 ईसा पूर्व तक यह वंश चला। क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं? इससे पहले अपन लेंगे सिर्फ सामान्य जानकारी। इसका प्लान यही है कि पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य की सामान्य जानकारी को कलेक्ट कर लें, फिर अपन उसके आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास चंद्रगुप्त मौर्य की सामान्य जानकारी से संबंधित है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्याभिषेक हुआ लगभग 322 ईसा पूर्व। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह घनानंद को पराजित करके, किसकी सहायता से वो अपन बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त की सहायता से इन्होंने घनानंद को हराया। राज्याभिषेक हुआ लगभग 322 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पाटलिपुत्र, बहुत बार प्रश्न बनता है पाटलिपुत्र में 3, 4, 5, 3, 4, 5 चंद्रगुप्त है। 3, 4, 5 याद रह जाएगा। जन्म हुआ 3, 4, 5 ईसा पूर्व में। 3, 4, 5 पाटलिपुत्र में हुआ। जगह का नाम है पाटलिपुत्र और वर्तमान नाम है इसका पटना। जन्म हुआ 345 ईसा पूर्व में। ठीक है। निधन 297-98 ईसा पूर्व में। मतलब यह मौर्य वंश जो है 298, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल है 322 से 298 ईसा पूर्व तक। ठीक है। तो 297-98 में चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनका निधन हुआ। चर्चा करेंगे इनकी भी। पत्नी निधन 297 में 297। पत्नी की दो पत्नियां इनके, एक दूधरा व दूसरी हेलेना। दूधरा, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, दूध है, दूध तो है ही और रा और लगा दे, दूधरा और दूधरा सही नाम है। आपके दिमाग में अगर दूधरा भी याद रहे, दूधरा भी रह गया ना, तो भी आप ऑप्शन सही कर देंगे। दो पत्नियां हैं इनके, चंद्रगुप्त मौर्य के दो पत्नियां थी, एक तो दूधरा और दूसरी हेलेना। हेलेना के बारे में काफी प्रश्न आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था, मैंने आपको पिछली क्लास में एक मैप की सहायता से समझाया था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें मैप की सहायता से सारे स्टेप्स क्लियर करेंगे, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव मेथड ही मैं पढ़ाने का काम में लूंगा। तो उसमें क्या है? हेलेना कौन थी? सेल्यूकस निकेटर या सेल्यूकस प्रथम की पुत्री थी। उसके साथ किसका विवाह हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह है। तो यह विवाह आप लोग ध्यान में रखेंगे, यह प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह की श्रेणी में आता है। अंतरराष्ट्रीय विवाह है, अंतरराष्ट्रीय विवाह है ये, अंतरजातीय तो है ही है, साथ में अंतरराष्ट्रीय विवाह है। दो देशों के बीच में। यूनान, ये कहाँ का था? सेल्यूकस निकेटर, यूनान का शासक अपन यूं कहें तो। यूनान से पहले कौन है? सेल्यूकस निकेटर से पहले किसने आक्रमण किया था? सिकंदर ने आक्रमण किया था। सिकंदर ने भारत पर किसके समय या मगध पर किसके समय आक्रमण किया? तो आप मानेंगे किसके ऊपर, किसके समय? घनानंद के समय सिकंदर ने आक्रमण किया था। वो आप पिछली क्लास में कहानी सुने उसकी। यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे, जो सिकंदर का उत्तराधिकारी था सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस प्रथम, उसकी पुत्री थी हेलेना। उसके साथ इसका विवाह होता है चंद्रगुप्त मौर्य का। दूसरी पत्नी बनती है किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। और यह क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय विवाह है। कौन सा विवाह है? प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कहलाता है। इसका बेटे का नाम आपको पता है? बिंदुसार।
चंद्रगुप्त मौर्य का बेटे का क्या नाम है? बिंदुसार। चंद्र बिंदु लगती है, वैसे भी आप लोग याद रखेंगे। बिंबिसार में और बिंदुसार में कंफ्यूज मत होना। आप ये कंफ्यूज हो तो याद रख लेना चंद्र बिंदु। क्या याद रखेंगे? चंद्र बिंदु याद रख लेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के का पुत्र जो था वह था बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। अब देखिए माता पिता, खूब कंफ्यूजेबल है इसकी स्थिति कि चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति के थे। चंद्रगुप्त मौर्य माता पिता कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य के? चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ के शासक थे पहले? कई बातें दिमाग में हैं, तो इतिहासकार इसमें एक मत नहीं है, इसलिए यहाँ से प्रश्न बनता है। और जो चीज़ ज़्यादा क्लियर नहीं होती ना, वहाँ से खूब सारे प्रश्न पूछ लेते हैं आप लोगों से कि इसके अनुसार बताओ चंद्रगुप्त मौर्य क्या था। इसकी जाति से संबंधित पूछ लेते हैं, इसके माता पिता से संबंधित प्रश्न पूछ लेते हैं। तो देखिए अलग अलग मैं बता रहा हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो माता पिता हैं, पिताजी का नाम है सूर्यगुप्त मौर्य। कौन? सूर्यगुप्त मौर्य। और माताजी का नाम है मुर्रा। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मुर्रा है। मुर्रा, मुरारी नहीं है, मुर्राई है, सिर्फ री नहीं लगाया है। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मुर्रा है। पिताजी का क्या नाम है? सूर्यगुप्त मौर्य। क्या नाम है? सूर्यगुप्त मौर्य। मैंने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य बड़ा विवादित आदमी था। इनके जो जन्म है, उनके माता पिता हैं, कहाँ से आए, कहाँ से नहीं आए, कहाँ इसका जन्म हुआ, बड़ा विवादित ये है। लेकिन आप लोग ध्यान में रखेंगे कि प्रश्न किसी इतिहासकार को लेकर ही आप लोगों से प्रश्न बनेंगे इसमें। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? विष्णु पुराण व मुद्रा राक्षस क्या कहता है? विष्णु पुराण व मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसने लिखा भाई? विशाखा दत्त ने। ये भी बहुत बार प्रश्न आता है राजस्थान पुलिस में, SS सीमा रेलवे में। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखा। ठीक है, तो विष्णु पुराण व मुद्रा राक्षस क्या कहता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो क्या थे? एक शूद्र थे। ठीक है, यानी कि महापद्मनंद व उसकी रानी मुर्रा के पुत्र थे। महापद्मनंद व मुर्रा के पुत्र थे। मतलब आप लोगों से पूछ ले प्रश्न क्या बन करके आएगा कि मुद्रा राक्षस व विष्णु पुराण के अनुसार, मुद्रा राक्षस व विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के माता पिता कौन थे? या एक पूछ लेंगे पिताजी कौन थे? पिता कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य के? पिताजी का क्या नाम था? किसके अनुसार? मुद्रा राक्षस के अनुसार। जब किसी विशेष चीज के अनुसार आप लोगों से पूछे तो एग्जैक्ट आंसर देना जरूरी हो जाता है। क्या होना? तो क्या बताएंगे? महापद्मनंद इसके पिताजी थे और माताजी का क्या नाम था? मुर्रा। क्या नाम था? मुर्रा। जैसे मुरारी होता है उसमें मुर्रा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मुर्रा और पिता का नाम महापद्मनंद। किसके अनुसार? मुद्रा राक्षस के अनुसार। ठीक है, देखो राशि भी मिल रही है। मुद्रा राक्षस के अनुसार महापद्मनंद पिताजी थे और मुर्रा उनकी माताजी थी। यानी कि मुद्रा राक्षस ये कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक शूद्र जाति से बिलोंग करते थे, शूद्र जाति के महान शासक थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे किसके बारे में? इसकी जाति के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति से बिलोंग करता है। तो विभिन्न इतिहासकार विभिन्न मत प्रोवाइड करते हैं, अपने को बताते हैं कि विभिन्न ग्रंथ अपने को बताते हैं, अलग अलग बताते हैं। इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि प्रश्न इन ग्रंथों को लेकर ही बनेगा। क्या कह रहा है? ब्राह्मण साहित्य कह रहा है, ब्राह्मण साहित्य के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य था शूद्र जाति का। चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र जाति का था। किसके अनुसार? ब्राह्मण साहित्य के अनुसार। प्रश्न बनेगा कि ब्राह्मण साहित्य के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ग से संबंधित था? किस वर्ग से संबंधित था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऑप्शन आ जाएंगे। तो ब्राह्मण साहित्य के अनुसार ब्राह्मण था, ऐसा मत कर देना। ब्राह्मण साहित्य के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य कौन से वर्ण का था? शूद्र वर्ण का था। कौन से वर्ण का था? शूद्र वर्ण का था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप लोग ध्यान में रखेंगे। पर साथ साथ में किसके अनुसार, यह भी इधर वाले पॉइंट और इधर वाले पॉइंट दोनों याद रखेंगे, तब आपका कंपटीशन में प्रश्न सही होगा। दूसरी बात, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के अनुसार ये क्या थे? क्षत्रिय या अभिजात वर्ग के थे। बौद्ध व जैन, आप लोगों को पता है बौद्ध धर्म व जैन धर्म जो थे उनके संस्थापक क्षत्रिय थे। ठीक है, फॉलोवर भी क्षत्रिय लगभग। लेकिन आप ये ध्यान में रखेंगे तो इसलिए याद करने के लिए मैं बता रहा हूं कि बौद्ध ग्रंथों में व जैन ग्रंथों में
उनको क्या कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह क्षत्रिय वर्ग का था या अभिजात वर्ग का या उच्च वर्ग का था, ये अपन कह सकते हैं। मुद्रा राक्षस बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, ये भी ब्राह्मण साहित्य वाला भी, सारे इंपॉर्टेंट पर्सन है, यहाँ पर एग्जाम्स में पूछे गए पर्सन है सारे। मुद्रा राक्षस जो है, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्षल शब्द का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखना। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है, पर्सन मर जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौन सा शब्द या चंद्रगुप्त मौर्य के वंश के लिए कौन सा शब्द काम में लिया गया है, तो वर्षल शब्द काम में लिया गया है। और वर्षल शब्द जो होता है वह निम्न कुल से संबंधित है, निम्न कुल से यानी कि शूद्र वर्ग से। आपको मैं बता दूं कि मुद्रा राक्षस एक बार पहले भी मैंने चर्चा कर चुका हूं कि मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य महापद्म नंद और मुर्रा का पुत्र था, महापद्म नंद और मुर्रा का पुत्र था। इसका मतलब क्या है कि मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताते हैं, निम्न कुल का बताते हैं, शूद्र वंश का बताता है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट पर्सन, बहुत बार हर एग्जाम्स में रेलवे एसएससी पर्सन पूछे गए हैं ग्रीक लेखकों के अनुसार। ग्रीक का मतलब होता है यूनानी। कि भारत का इतिहास अगर समझना है तो आपको ईरानी सभ्यता समझने की जरूरत है, आपको यूनानी सभ्यता समझने की जरूरत है, आपको मध्य एशिया समझने की जरूरत है, आपको चीन की सभ्यता समझने की जरूरत है, तब जाके भारत का प्राचीन इतिहास समझ में आता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आपको पिछली क्लास जो है ना भारत पर विदेशी आक्रमण, उसकी थोड़ी सी झलक मैंने आप लोगों को दिखाई थी। अगली क्लास आने वाली है आपके सामने जिसमें आप पूरा कंसेप्ट क्लियर कर पाओगे और प्राचीन भारत को इजीली याद कर लोगे। 3 घंटे की क्लास लूंगा मैं आप लोगों की रेगुलर, और उसमें आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा। ग्रीक लेखक जो थे उनको सेंड्रोकोटस, ग्रीक लेखकों के अनुसार ग्रीक लेखक जो थे यानी कि यूनानी लेखक जो थे उनको क्या कह रहे हैं, फिलार्कस। उनमें देखो कौन कौन से हैं, फिलार्कस है, स्ट्रेबो है, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक शब्द काम में लिया है जिसको कहते हैं सेंड्रोकोटस। कौन सा शब्द, सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस किसने कहा, ग्रीक लेखकों ने। देखो ऑप्शन में ग्रीक लेखक आ जाए, चीनी लेखक आ जाए, ग्रीक लैटिन लेखक आ जाए, तो आप उनमें से आपको पता है ये अपने को टिक करना पड़ेगा ग्रीक लेखकों पर। सेंड्रो ग्रीक, आप ग्रीक याद नहीं करके ग्रीस याद कर लें। ग्रीस याद करने की बात है, ग्रीस याद कर लें। ग्रीस का मतलब होता है, ग्रीस लगा लो, ग्रीस लगा लो। ग्रीस का मतलब होता है जैसे घोड़ी ग्रीस, ग्रीस का मतलब होता है, ग्रीक लेखकों ने क्या कहा, सेंड्रोकोटस कहा। ग्रीस से ग्रीक लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा, सेंड्रोकोटस कहा। कभी मेमोरी से फिसलेगा नहीं। ग्रीक लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौन सा शब्द दिया, तो आप बताएंगे सेंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस में चक्कर में मत आना, क्योंकि ग्रीस याद कर लिया आपने, एचआर सर ने क्या याद करवाया, ग्रीस याद करवाया। ग्रीस का मतलब होता है ग्रीक लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, से सेंड्रोकोटस। अगली बात समझ में। अब ग्रीक लेखक कौन कौन से, फिलार्कस, स्ट्रेबो, जस्टिन। फिलार्कस, स्ट्रेबो व जस्टिन। फिलार्कस, स्ट्रेबो व जस्टिन ने ग्रीक सेंड्रोकोटस कहा। प्रश्न क्या आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से लेखक ने, प्रश्न सुनिए, निम्नलिखित में से कौन से लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस नहीं कहा। समझ रहे बात को, तो सेंड्रोकोटस नहीं कहा, उसमें कहा है वो नाम 3 तो ऑप्शन वो होंगे, जैसे फिलार्कस कहा, स्ट्रेबो कहा, जस्टिन कहा। फिलार्कस, स्ट्रेबो व जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। क्या कहा, सेंड्रोकोटस कहा। किसने नहीं कहा, एरियन व प्लूटार्क। प्लूटार्क ने इनको, ये लैटिन लेखक हैं या लेख हैं, इनमें लैटिन में एंड्रोकोटस, ठीक है। लैटिन लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा, एंड्रोकोटस कहा। कौन कौन से हैं, एरियन व प्लूटार्क। एरियन व प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा, एंड्रोकोटस कहा। याद कर सकते हैं, एरी प्लेट, एरी एंडो, एरियन व प्लूटार्क, एंडो, एरी एंडो, एरियन ने एंडोकोटस कहा और एंड्रोकोटस, और ग्रीक लेखकों ने सेंड्रोकोटस कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र में इसके बारे में बता रखा है, क्या बता रखा है,
अर्थशास्त्र में बता रखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो कुलीन वर्ग से संबंधित था। आप लोगों को पता है अर्थशास्त्र किसने लिखी, एक साइड का प्रश्न निकल करके आ ही जाता है। किसने लिखा अर्थशास्त्र? कौटिल्य ने लिखा। कल अपन ने चर्चा की थी इसके बारे में। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ऑप्शन में मिलते हैं चाणक्य। ठीक है, कुलीन वर्ग का बताया है किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। कुलीन वर्ग का था, नहीं था तो हो गया, राजा बन गया। स्पूनर, स्पूनर के अनुसार, स्पूनर, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, स्पूनर ने ये कहा कि ये पारसी था, ईरानी। पारसी का मतलब ईरानी था, स्पूनर कह रहा है। कौन कह रहा है? स्पूनर। फिर रोमिला थापर ये कह रही है, रोमिला थापर, ये आधुनिक इतिहासकार है रोमिला थापर, इसने वैश्य जाति का इसको बताया है। रोमिला थापर वैश्य जाति। और दीपवंश व महावंश, दीपवंश व महावंश क्या कह रहे हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वह शाक्यों की मौर्य शाखा का शत्रु था। कौन सी, किसकी शाखा का बता रहे हैं हम? शाक्यों, शाक्यों की। इधर बोल तो भी देता हूं, शाक्यों की कौन सी शाखा? मौर्य, मौर्य शाखा का शत्रु था। कौन बता रहा है? दीपवंश व महावंश। और दीपवंश व महावंश क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। दीपवंश व महावंश बौद्ध ग्रंथ है। आप लोगों को पता है दीपवंश में अशोक को उज्जैनी करमौली कहा गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंततः, चाहे वह किसी भी जाति से हैं, किसी भी वर्ण से हैं, अंततः उन्होंने जैन धर्म ग्रहण किया। और जैन धर्म ग्रहण करने के बाद श्रवण बेलगोला नामक स्थान जो कर्नाटक में है, वहाँ पर चंद्रगिरी पर्वत पर इन्होंने अपना देह त्याग किया। कौन सी प्रथा के द्वारा? संलेखना प्रथा के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित, जो कि प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों को पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद, थैंक यू।